आज हमारे साथ हैं मुकेश चंद्र चावड़ा। मुकेश जी, आपका स्वागत करते हैं। मुकेश जी, ये जो 108 एम्बुलेंस सेवा है, ये आप देखते हैं, बताएं कि होती क्या है। आप जानते हैं कि पहले रोड पर जब एक्सीडेंट होते थे हाईवेज़ पर, तो शायद ही उनको ऑन द स्पॉट सर्विस मिलती थी। तो उस टाइम पर काफ़ी ऐसे एक्सीडेंट में लोग मरते रहे और उसमें कोई समाधान नहीं मिल रहा था। 2005 के अंदर आप जानते हैं जो सत्यम कंप्यूटर के मिस्टर राजू थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को जब अमेरिका में देखा तो उन्होंने इंडिया के अंदर वो लॉन्च किया 15 अगस्त 2005 को। और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 108 एम्बुलेंस सर्विसेज उन्होंने यहाँ पर एस्टाब्लिश्ड की। नंबर भी 108 रखा, भारतीय जो संस्कृति परंपरा है लोगों को याद रहे, 108 नंबर बिल्कुल। और ये सेवा 2005 से शुरू हुई और आज लगभग भारत के लगभग हर राज्य के अंदर ये सेवा चलती है और काफ़ी सक्सेसफुल है, लोगों को बचाने का कार्य करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है और तुरंत उसके जो प्रभाव से रिस्पांस जो है उसका वो तुरंत है। तो लोगों के अंदर एक घर कर गई है 108 आज। मुकेश जी, 108 की सर्विस की किसी को ज़रूरत पड़ जाए, उसे एक तो नंबर कौन सा डायल करना पड़ता है और क्या 108 की एम्बुलेंस आ ही जाती है या इंतज़ार करना पड़ता है? 108 एक खुद एक नंबर है और जब भी कोई सर्विसेज में तीनों सर्विसेज इसमें एक्चुअली इंटीग्रेटेड की गई है। एक तो मेडिकल सर्विसेज है, फिर पुलिस रिलेटेड सर्विसेज है, कहीं जो है कहीं मारामारी हो जाती है, कहीं अंदर से ही कोई ऐसा एक्सीडेंट, बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाईजैकिंग के केसेस आ जाते हैं, तो ये है। और फायर के है, आग के रिलेटेड जो इमरजेंसीज है, वो तीनों इमरजेंसीज के लिए एक ही नंबर है 108, वो डायल करना पड़ता है। जब यहाँ कोई भी पूरे राजस्थान में कोई भी नागरिक जब ये डायल करता है तो ये कॉल सीधा जाता है जयपुर के अंदर एक कॉल सेंटर है जिसको हम ERC कहते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, और वहाँ पर तुरंत लैंड होता है। और वहाँ पर भी एक समय जो है, ये समय के अंदर हमें एम्बुलेंस को वहाँ से उनको जानकारी देनी पड़ती है और वहाँ से तुरंत ही मूव हो जाती है और उनको मिल जाती है। विशेष जो आपको इसके बारे में बताऊँ तो राजस्थान सरकार ने खूब अच्छा उसमें कार्य किया है, बहुत ही अच्छी उन्होंने SOPs तैयार की हुई है कि जो शहरी विस्तार है आज की तारीख में, उनके अंदर जब कोई व्यक्ति कॉल करता है उस समय से लेकर जब एम्बुलेंस को वो जानकारी मिलती है, एम्बुलेंस वहाँ से निकलती है और पेशेंट तक पहुँचती है, तो उसका जो समय है शहरी विस्तार के लिए उन्होंने 20 मिनट निर्धारित किया गया है कि 20 मिनट में पहुँचनी चाहिए। और रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसके अंदर 30 मिनट के अंदर पहुंचनी चाहिए और जो डेजर्ट एरिया है उसमें 40 मिनट में पहुंचनी चाहिए, ऐसे निर्धारित किया गया है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम वो विद इन टाइम फ्रेम के अंदर ये एम्बुलेंस को हम वहाँ पहुंचा दें और हर जगह पर अवेलेबल है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में अवेलेबल है, तो पहुँच ही जाती है। मुकेश जी, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है और इस देश में दूसरी दिक्कतें ये कि कई दफ़े सड़क का निर्माण हो रहा है, सड़क का कोई हिस्सा बंद है और ट्रैफिक जाम भी होते हैं। ऐसे में ये समय का पालन कैसे हो पाता है? जी, एक तो ये जो पूरी सर्विस है अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, GPS सर्विसेज हमारे साथ जुड़ी हुई है। हर जो हमारा स्टाफ है उनके पास अब लेटेस्ट जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स है उसकी एप्लीकेशन है। तो एक तो उनको रास्तों का भी लगभग एक तो पता होता है, वो एरिया से वो जानकार होते हैं कि भाई कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, कहाँ कम हो सकता है, कब ट्रेन का आने का टाइम है, वो भी इवन वो लोग जान लेते हैं। तो उसके हिसाब से वो अपना जो रास्ता जो तय कर लेते हैं। और मान लीजिए वहाँ पर ऐसे कोई ट्रैफिक की समस्या हुई, अब तो लोग थोड़े जागरूक हुए हैं, पहले नहीं थे, आज काफ़ी जागृति है और पुलिस डिपार्टमेंट का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। तुरंत ही एम्बुलेंस आते ही वो लोग अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कोई सुविधा अभी कोई ऐसी हमें समस्याएं कम आ रही है समस्याएं कुछ क्षेत्र में है, लेकिन लगभग अब कम हो चुकी है। ये रेडियो लेक्सिटी है और हमारे साथ आज मेहमान हैं मुकेश चंद्र चावड़ा। आप का नंबर 108 है। मुकेश जी, ये एम्बुलेंस सर्विसेज में बहुत बार शिकायतें आती, देरी से पहुंची, और कई बार हो सकता है कि जो मरीज़ हो उसे किसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की भी ज़रूरत हो और शायद इसमें उपलब्ध ना हो। ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए आप क्या करते हैं? जी, पहले तो जब ऐसी शिकायत हमारे पास भी आती है तो हम उसके पूरे जो केस का जो है वो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कि कोई ऐसा क्या कारण रहेगी जिसकी वजह से समस्या जो है ये आई है।
उसमें 2-3 समस्याएं होती है। एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी ये आ सकती है, कभी गाड़ी ख़राब हो गई है तो दूसरी गाड़ी को हम तुरंत ही रवाना कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। दूसरी बार ये होता है कि एक कॉल जो है, जो करने वाले जो कॉलर ही है, वो खुद कह देते हैं कि भाई हमें ये सुविधा की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वो ऐसी स्थिति उस टाइम पैदा हो जाती है कि भाई कोई अन्य व्यवस्था उनकी हो जाती है, तो कहते हैं कि भाई हम उसमें ले जाएंगे। उसके बाद फिर से कॉल आता है कि नहीं हमें तो अब ज़रूरत है, उसमें भी नहीं हुआ। तो ये जो कम्युनिकेशन जो टाइम है उसमें भी काफ़ी कई बार गैप आ जाती है। तीसरा है कि कई ऐसे क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे अपने जाडोल फलासे या कोटरा जैसे क्षेत्र है, जहाँ पर नेटवर्क की सुविधाएं कम है, कभी फ़ोन लगने में देरी हो जाती है। ऐसी सुविधाएं, कभी कभी ऐसी असुविधाएं हम फेस करते हैं, तो वहाँ पर भी ये होता है कि देरी से पहुँचने की समस्या आ सकती है जब दूर की है तो गाड़ी। तो ऐसी काफ़ी है। और एक मेन इसमें होती है कि जब हमारा एक समय होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इमरजेंसीज होती है, सुबह के, मान लीजिए सुबह के 10 से 12 बजे का समय है, शाम का टाइम है, तो उस समय पर जितनी भी, एक शहरी विस्तार में 4 एम्बुलेंस है तो हो सकता है कि 3 एम्बुलेंस जो है वो कहीं गई हुई है सेवा देने के लिए, तो चौथी एम्बुलेंस थोड़ी सी दूर रास्ते से आती है, तो हम उनको बता भी देते हैं कि भाई आने में थोड़ी इतनी देरी होगी, तो आप कृपया हमारा इंतज़ार कीजिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँचे। तो ऐसी जो है हम प्रयत्न करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी उसको सुविधा मिले। मुकेश जी, कभी ऐसी भी समस्या आती है जब आपके पास बोगस कॉल्स आते हैं, यानी एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है लेकिन किसी व्यक्ति ने ऐसी मजाक के लिए या परेशान करने के लिए कॉल कर दिया, ये कितने लोग होते हैं और ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? जी, जो कॉल्स आते हैं हमारे ERC के अंदर, उसके अंदर हम कॉल का काफ़ी एनालिसिस करते हैं। उसमें एक कॉल जिसको हम एक तो कहेंगे मल्टीपल कॉल्स। जब एक एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो सारे लोग 108 में कॉल करते हैं, तो एक एक्सीडेंट पर मल्टीपल कॉल्स करते हैं, एक तो वो है। दूसरा, ऐसी इमरजेंसी हुई ही नहीं है और कॉल्स आते हैं, तो ये जो कॉल्स है हॉक्स कॉल जिसको हम कहेंगे, तो ऐसे कॉल्स की जो संख्या है ज़्यादातर होती है 10% के आसपास नॉर्मल ही रहती है इसमें कि ये। और ख़ास करके हमने देखा है कि छुट्टियों के टाइम पर पहले बच्चे, जो स्कूल के बच्चे थे, वो भी 108 में कॉल करके इस तरह परेशान करते थे। कभी कोई अल्कोहलिक पर्सन है वो भी इस तरह से परेशान करते हैं। तो ये ऐसे कॉल आते, पहले इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज धीरे धीरे जो है वो मात्रा अब कम हो चुकी है और हमें लगभग पता चल जाता है कि हॉक्स कॉल है। और उसके अंदर भी हमने काफ़ी टेक्नोलॉजिकल जो अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका हमने उपयोग किया है कि एक स्पेसिफिक नंबर है कि भाई वो 12 बार कॉल कर रहा है और वो पहली बार हमने देख लिया कि ये इसने हॉक्स कॉल किया हुआ है, तो फिर वो दूसरी बार जब कॉल लगाएगा तो वो कॉल जो है वो वहाँ पर हम उसको अटेंड नहीं करेंगे, हमें पता चल जाता है कि हॉक्स कॉलर ही है। तो ऐसे रिपीटेड जो हॉक्स कॉलर है उनका हमारे पास एक पूरा लिस्ट रहता है, ऑटोमेटिक रहता है वो, और वो सिस्टम बता देती है, तो हम उसके द्वारा उसको कंट्रोल कर रहते हैं। मुकेश जी, थोड़ी सी बात करते हैं ड्राइवर्स की। बहुत सारी शिकायतें 108 के ड्राइवर्स को लेकर आती है। कुछ तो हालांकि चूंकि इमरजेंसी का मामला हो सकता है इस वजह से तेज़ चल रहे हो। एक तो उनकी रैश ड्राइविंग को लेकर भी आती है, दूसरा उनके बर्ताव को लेकर भी शिकायतें आती है, तीसरा उनका हो सकता है किसी ने दारू पी रखी हो या उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो। ऐसी शिकायतें भी आपके पास होती है, और अगर होती हैं तो उसमें आप क्या करते हैं? ऐसी शिकायतें, ये पूरा ऑपरेशन है 24/7 चलता है और काफ़ी हज़ारों की संख्या में हमारे पास इसमें पायलट्स है, तो हम उनको बाकायदा जब एंट्री होती है इस ऑर्गेनाइजेशन में तो हम उनको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे बातचीत करनी है। और 99.99% मैं कहता हूँ कोई एक आध दो केस के अंदर ही ये होता है। बाकी हमारे जो पायलट्स हैं काफ़ी ईमानदार है, मैंने ये इसके अंदर देखा हुआ है। कोई है इसमें से एक आध आ गया तो हम पूरी पायलट्स के जितने भी लोग हैं उनको हम जिम्मेदार नहीं ठहर सकते। एक आध आते तो उनके सामने हम बाकायदा जो डिसिप्लिनरी एक्शंस जो होते हैं हमारे जो पॉलिसीज़ के हिसाब से वो हम लेते हैं उनसे, और फिर उनको सुधारने का मौका भी देते हैं कि भाई आप सुधारिए, आपको एक अच्छी जो है ये लाइफ सेविंग ये प्रोजेक्ट के अंदर काम करना सबसे बड़ी बात होती है, तो ये उनको हम देते हैं। कई प्रोत्साहन के कई बार ऐसा होता है कि अभाव की वजह से भी ऐसी स्थितियां बनती है। फिर उनके घर के भी कई हमने देखा है कि घर की समस्याओं की वजह से वो ड्यूटी के ऊपर इस तरह की कभी अल्कोहलिक प्रवृत्ति कर देते हैं, ऐसे आए हमारे पास। लेकिन ज़्यादातर जो है पायलट्स है वो काफ़ी सिंसियर हैं और अच्छी तरह से ड्राइव्स करते हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। और कई लोग जो है
कोई ऐसी स्थिति में ऐसा लगा कि भाई उन्होंने रश ड्राइव कर दिया है, तो वो भी उनके ऊपर एक दबाव रहता है कि भाई आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की वो कोशिश करते हैं, या तो पेशेंट्स को बचाने की कोशिश के उसमें लिए वो ऐसा कहीं हो जाता है। लेकिन जानबूझकर किसी का नहीं कहते, कभी ऐसा हो भी गया तो भी वो हेल्प करने के लिए तैयार रहता है ऐसे। तो हमारी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पायलट्स हैं, जितने पैरामेडिक्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, वेरी सिंसियर। हम उनकी और जो पहलू है उसके बारे में हम नहीं जानते कि वो कैसे वो ये सर्विसेज को डे नाइट और ऐसी स्थिति में, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जंगल एरिया हो, कहीं पे भी वो जाने के लिए वो तैयार रह जाते हैं। तो हो सकता है उसमें मैं स्वीकार करता हूँ कभी ऐसे आते हैं केसेस, लेकिन हम उसको बहुत अलग तरीके से, हम एक साइकोलॉजिकल वे से भी हम जाते हैं उनको समझाने के लिए, और वो समझ भी जाते हैं। काफ़ी लोग हैं वो समझ जाते हैं, सुधर गए हैं कई कि नहीं सर हमसे ये भूल हुई थी, लेकिन आज हम तो जितने वो एक्सपीरियंस लेते जाते हैं ऐसे ऐसे वो एक अच्छा इंसान बनते जाते हैं। मैंने ये देखा हुआ है, क्योंकि हज़ारों लोगों की जान उन्होंने बचाई हुई है, हमारे सामने बचाई हुई है। कई लोग हैं अपना खुद का ब्लड भी दे देते हैं, ऐसे भी मेरे पायलट्स हैं। कई लोगों ने 1000 रुपये के उनको जवेरात मिले हुए हैं और पैसे मिले हुए हैं उनकी, ये तो वो दे देते हैं। और कभी लाखों में एक केस ऐसा भी बन जाता है कि किसी ने इसके अंदर उसका मिसयूज़ भी किया हो इस सिस्टम का, लेकिन ज़्यादातर तो वो खूब जो है वो ईमानदार लोग हैं और अच्छे कार्य करने वाले हैं। मुकेश जी, एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो 108 डायल करना पड़ता है, लेकिन ये बताएं कि जैसा हम जिक्र कर रहे थे, अगर 108 से कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, उसके लिए भी कोई नंबर है जहां हम शिकायत कर सकें? 108 के अंदर ही एक आप 108 जब डायल करते हैं तो दोनों उसमें आती है कि एक तो 108 के अंदर वो शिकायत भी वो जो ले लेते हैं, और बाकायदा वो शिकायत जो है वो जाती है, हमारे तक पहुंचती है, जितने भी जो इनसे कंसर्न ऑफिसर्स है, और विद इन एक स्टेपुलेटेड टाइम है उसके अंदर हमें वो रिजॉल्व भी करनी पड़ती है। तो उसके अंदर ही आप कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर हमारे कोऑर्डिनेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स है, और हर जिला के अंदर CMHO जो है वो हमारे साथ पूरे जो है मार्गदर्शक के रूप में वो भी रहते हैं। तो आते हैं हमारे पास शिकायतें तो आती है, और हम उसका रिजॉल्व भी करते रहते हैं उसके अंदर। मुकेश जी, जाते जाते ये बताएं कि 108 ने सच में बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई हैं और भी बचाएंगी, लेकिन हर सिस्टम में गुंजाइश होती है कि कुछ और अच्छा हो सके। क्या क्या भविष्य में और योजनाएं हैं, और इसी के साथ साथ तमाम लिसनर्स को, आप लेक सिटी के लिसनर्स को क्या सुझाव देंगे, क्या संदेश देंगे? उदयपुर बहुत हमारा प्यारा सिटी है, और पूरा राजस्थान मैं तो कहता हूँ एक अलग ही कल्चरल सिटी है, और पूरा स्टेट है पूरा अपना, उसकी जो है अपनी कि भाई अब पधारो हमारे देश जहाँ कहते हैं, ऐसी भावना वाला जो राज्य है। तो हमारी जो ये सुविधा अपने नागरिकों के लिए दी हुई है 108 की सुविधा है, अभी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ आ रही है। अभी जो जिस तरह से अभी एम्बुलेंस की संख्या है, पहले तो उसको अब थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है। आज हमारे पास करीबन 701 एम्बुलेंस इस पूरे राज्य के अंदर स्थापित है, और पर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर लगभग एक एम्बुलेंस है। तो आज उसको भी अभी बढ़ाने की ज़रूरत है। एक संख्या बढ़ाएंगे तो जल्दी और सुविधा मिल सकती है। दूसरा कि अभी हमारे पास जो एम्बुलेंसेस है उसमें कई टाइप्स के एम्बुलेंसेस आती है। जैसे एक आती है बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस, उसके ऊपर एक आती है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस, उसके ऊपर ITLS करके भी आती है। तो आज हम जो सर्विसेज यहाँ दे रहे हैं वो बेसिक लाइफ सपोर्ट की है। एडवांस लाइफ सपोर्ट भी है गवर्नमेंट के पास, वो भी सुविधाएं है उनके पास, एम्बुलेंसेस है। लेकिन जो एक 108 के रूप में जो होना चाहिए वो अभी इतना वो असरकारक रूप से ALS नहीं चल रही है। तो उसको भी हम जो है गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई आप उसमें ALS गाड़ियाँ जो है वो रखिए और उसके साथ चलाइए, तो लोगों की सुविधा मिलेगी। अंदर AED मशीन होते हैं, जो जब हार्ट अटैक आते हैं तो शॉक के मशीन्स होते हैं, वेंटिलेटर होते हैं, तो उससे काफ़ी लाभ भी मिलता है। दूसरा कि ये जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज सिर्फ अभी लिंक्ड जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही उसके साथ लिंक्ड है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए उसमें हम ले जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ और पास में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो हम तो भी प्रीफर करते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ले जाए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी सुविधा अवेलेबल है। लेकिन ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर हम प्राइवेट जो जहाँ डिस्पेंसरीज है उसके अंदर ले जा, वहाँ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, जो उसको सारवार मिले, पहला जो गोल्डन आवर्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, एक सुविधा यहाँ करने की ज़रूरत है। और अभी सबसे बड़ी ये है कि हर राज्य का अपने अपने जो है वो रूल्स है। गुजरात के अंदर वहाँ अलग रूल्स है,
और महाराष्ट्र में अलग है और राजस्थान में अलग है। तो पूरे इंडिया के अंदर एक ही रूल्स हो कि ऐसी जब इमरजेंसी आए तो उसको कोई भी नज़दीकी हॉस्पिटल में उसको पहले आवर्स में कम से कम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ उसको सुविधा मिल जाए, तो उसकी जो ज़िंदगी है वो बच सकती है। और भी अभी एम्बुलेंसेस में आगे अभी इंटीग्रेटेड करने की कोशिश हो रही है। हाईवेज़ की एम्बुलेंसेस है, प्राइवेट एम्बुलेंसेस है, वो अभी राजस्थान सरकार आगे कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हर एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगा रही है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो ये आने वाले जो भविष्य है उसके अंदर ये जो सर्विसेज है एक अलग तरीके से उसको अंदाजित की जाएगी। तो मुझे लगता है तब तक हमारे जितने भी गवर्नमेंट के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस सर्विसेज को अच्छा बनाने के लिए, वो लोग भी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। रोज़ नई नई रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर, और हम भी उनमें पूरा साथ सहयोग दे रहे हैं। मुकेश चंद्र चावड़ा जी, 108 को लेक सिटी के तमाम लोगों के 10 लाख 8 सलाम। ओके, थैंक यू सर।